बच्चों, इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने ऑर्गेनिक स्टार्ट किया, जिसमें आप लोगों ने ये पढ़ा कि जीओसी स्टार्ट किया था बेसिकली। ठीक है। तो जीओसी में बेटा आप लोगों ने जो स्टडी किया कि एक हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट होता है। ठीक है। ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट में आप लोगों ने स्टडी किया कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है, जिसमें आपने देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट होता है। जिसमें जैसे मान लीजिए वी हैव अ टू एटम्स लाइक एक्स और वाई। तो इसमें अगर कोई दो एटम्स अगर कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं और अगर किसी पर्टिकुलर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, अगर किसी पर्टिकुलर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो एंड तो उस केस में क्या होता है कि एक सिस्टम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से एक सिस्टम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये पूरी तरह नहीं खींचता है, स्लाइटली डिस्प्लेस करता है। दैट्स वाई एक पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन जिसकी तरफ जाते हैं उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, और जिससे जाते हैं उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। और मैंने आप लोगों को एक रेजोनेटिंग इफेक्ट भी पढ़ाया था, मतलब रेजोनेंस बताया था कि रेजोनेंस हमारे पास डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है इन पैरेलल पी ऑर्बिटल, जिसके लिए मैंने आपको कुछ कंडीशंस स्टडी करवाई थी कि इन इन सिचुएशंस में हमारे पास रेजोनेंस होगा ही होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन पॉजिटिव चार्ज मिल जाए, या फिर हमारे पास डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन नेगेटिव चार्ज मिल जाए, या फिर हमारे पास डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन लोन पेयर मिल जाए, या फिर हमारे पास डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड मिल जाए, और पांचवी कंडीशन बताई थी कि पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर मिल जाए, और छठवीं कंडीशन बताई थी कि नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड और एक वैकेंट डी ऑर्बिटल मिल जाए, तो वहां हमारे पास इन स्टेट्स में हम लोग रेजोनेंस देखते हैं, समझते हैं कि रेजोनेंस इनमें होता है। और मैंने आपको पहला वाला केस का एक एग्जांपल भी बता दिया था, जिसमें अगर आपको याद हो कि सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज था, तो मैंने कहा था कि ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इस पर डेवलप हो जाएगा। और हम लोगों ने इसको ऐसे भी समझा था कि अगर इस तरह से हमारे पास कोई एक एग्जाम्पल मैंने लिया था कि अगर डबल बॉन्ड और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ अगर देखा जाए तो ये डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये डबल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर डेवलप हो जाएगा। ये तो ऐसे ही रहा, ये डबल बॉन्ड इधर आ गया और पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। और इसी केस में मैंने कहा था कि अगर डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट में अगर कर देता हूं, क्योंकि ये अगेन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव फिर से मिल गया, अगर ऐसे लाइन से तीन चीजें मिलेंगी, डबल बॉन्ड हो, फिर जस्ट बाद सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा हो, फिर पॉजिटिव हो, तो डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और पॉजिटिव इधर आ जाएगा, देन सिंगल बॉन्ड तो वहीं रहेगा और साथ में फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा, कुछ ऐसी स्टेट बनेगी। तो यहाँ क्या हुआ कि ये हमारे पास कि पॉजिटिव चार्ज जो है, वो पॉजिटिव चार्ज इसमें ये वाला इधर, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज इधर डेवलप हो गया। इसी तरह से जब ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज इधर डेवलप हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो ये मैंने आपको बताई थी कि पॉसिबिलिटी इस तरह से रेजोनेंस हो रहा होगा। तो अब हम लोग बाकी अदर केसेस को स्टडी करते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पर 6 टाइप के केस पढ़ाए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं केस नंबर 2 की बात करूं, केस नंबर 2 है क्या कि जस्ट डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज मिल जाए। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर आपके पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है CH2 और इस पर नेगेटिव चार्ज है, देन व्हाट विल हैपन, ये डबल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, CH2 पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये हमारे पास डबल बॉन्ड हो जाएगा। रियलिटी में हुआ क्या होगा, अगर मैं इसको ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू समझूं, तो इसमें क्या हो रहा है कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, और मैं अगर इसमें ऑर्बिटल्स ऐसे बनाऊं लाइक दिस, इस तरह से अगर मैं ऑर्बिटल्स को इस तरह से बनाता हूं, तो हो क्या रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन इधर और इधर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है, ये डबल बॉन्ड वाला केस है।
तो यहाँ अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं कि इलेक्ट्रॉन जब इस स्टेट पे गए, देखो यहाँ नहीं दिखा सकते, रीजन क्या है कि सामने नेगेटिव चार्ज डेवलप है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर आए तो ये नेगेटिव वाला जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब बेसिकली नेगेटिव का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पड़ा है वो इसके साथ जाकर के बॉन्डिंग बनाएगा, और ये कुछ ऐसी स्टेट आ जाएगी कि यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज पहुंच चुका है और ये CH रहा, ठीक है। और इस CH2 के साथ इस ऑर्बिटल में यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन इनके साथ घूमने लगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, जिसको मैंने ऐसे दिखाया। तो ये हमारे पास स्टेट नंबर 2 है कि अगर कहीं पर डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन नेगेटिव चार्ज अगर हमको मिलता है कंटिन्यूअस लाइन से, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, तो वहां पर रेजोनेंस होगा, डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा और दूसरी जगह नेगेटिव चार्ज पहुंचेगा। जैसे एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, मान लीजिए कुछ इस तरह से हमारे पास लिखा हुआ है कि ये हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, और इस नेगेटिव चार्ज में अगर मैं इसको ऐसे शिफ्ट कर दूं, अगर मैं इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ से ऐसे शिफ्ट कर दूं, मतलब इस डबल बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट कर दूं, तो क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और डबल बॉन्ड कहाँ पहुंच जाएगा, इन दोनों एटम्स के बीच में। तो इसका ये स्ट्रक्चर बनेगा। या फिर मैं अगर इसमें और ज्यादा रेजोनेंस दिखाना चाहूँ तो इट विल बी लाइक दिस, कि ये हमारे पास मान लीजिए 5 कार्बन की ऐसे रिंग है जिसपे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। अब इन दोनों डबल बॉन्ड में अगर आप देखो तो किसी भी डबल बॉन्ड को आप सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर क्या है, डबल बॉन्ड है। अगर मान लीजिए मैंने इस डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट किया तो नेगेटिव चार्ज कहाँ डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज हमारे पास कुछ ऐसे डेवलप हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और डबल बॉन्ड हमारे पास इधर हो जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी डबल बॉन्ड इधर था। अब ये एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये अगर डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, तब हमारे पास, क्योंकि डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर नेगेटिव चार्ज देखने को मिल रहा है, अगर डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन नेगेटिव चार्ज है, तब हमारे पास डबल बॉन्ड फिर से शिफ्ट होगा लाइक दिस, और ये डबल बॉन्ड हमारे पास कहाँ पहुंच जाएगा, डबल बॉन्ड हमारे पास इधर पहुंच जाएगा और नेगेटिव चार्ज इधर डेवलप हो जाएगा, ऑलरेडी एक डबल बॉन्ड इधर था। तो इस तरह से रेजोनेंस हो रहा होगा। फिर ये अगेन ऐसे शिफ्ट कर लेगा अपने आप को, ये मतलब ये क्या कर सकता है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव है, तो ये इसको शिफ्ट करके क्या कर सकता है, इट विल बी लाइक दिस, हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा कि नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड इधर और ये डबल बॉन्ड इधर। अब इसके अलावा इसके और स्ट्रक्चर बनने वाले नहीं है, ठीक है, इसके और स्ट्रक्चर बनने वाले नहीं है। मैंने ये थोड़ा सा गलत बना दिया, ये मैंने थोड़ा सा रॉन्ग बना दिया। डबल बॉन्ड जो है वो आपका डबल बॉन्ड जो है यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, बट नेगेटिव चार्ज इधर नहीं आएगा, नेगेटिव चार्ज आपका इधर आएगा, ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ आएगा और डबल बॉन्ड आपका इधर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास बन गया डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड देन नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारे पास सेकंड कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो गया। एक आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड देन पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड देन पॉजिटिव चार्ज। दूसरा केस कौन सा याद रखना है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड देन नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड देन नेगेटिव चार्ज। थर्ड केस बेटा जो आपको याद रखना है, थर्ड केस मैंने जो आपको बताया था दैट वाज डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड लोन पेयर, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और हमारे पास लोन पेयर वाले केस में मैं यहाँ पर एक फ्री रेडिकल वाला केस लेता हूँ। देखो फ्री रेडिकल क्या होता है, मान लीजिए कोई दो एटम ए और बी कनेक्टेड थे किसी कोवैलेंट बॉन्ड से, यानी ए ने अपना इलेक्ट्रॉन लगाया होगा, बी ने अपना इलेक्ट्रॉन लगाया, और यहां हुआ क्या कि इन लोगों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लिए। जब ये इलेक्ट्रॉन वापस ले लेंगे यानी कि ये हमारे पास एक तरीके से फिजन हुआ, इट में बी होमो इट में बी हेट्रो, बट अगर होमो हो रहा है, होमो का मतलब दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लिए। हेट्रो फिजन क्या होता है हमारे पास, हेट्रोलिटिक फिजन वो फिजन है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन कोई पर्टिकुलर स्पीसीज अपनी तरफ खींच ले। तो ये हमारे पास होमोलिटिक फिजन हो रहा है, जिसमें क्या हुआ, इस केस में हमारे पास
ए के पास उसका इलेक्ट्रॉन पहुंच गया और बी के पास उसका इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, इसको हम लोग कहते हैं फ्री रेडिकल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? फ्री रेडिकल कहते हैं। फ्री रेडिकल बेसिकली क्या है? होमोलिटिक फिजन में जब इलेक्ट्रॉन अपने अपने पास एटम्स ले लेते हैं तो वहां पर हमारे पास जो बनता है दैट इज फ्री रेडिकल। अब ये जो फ्री रेडिकल वाला मैं केस ले रहा हूं, जैसे हमारे पास कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि डबल बॉन्ड है, देन सिंगल बॉन्ड है, देन फ्री रेडिकल है, लाइक दिस। मान लीजिए हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर ये फ्री रेडिकल है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और फ्री रेडिकल जो है हमारे पास ये फ्री रेडिकल बन जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। अगर मैं इसके ऑर्बिटल डायग्राम्स को स्टडी करूं तो ऑर्बिटल डायग्राम विल बी लाइक दिस। क्या हो रहा होगा कि ये हमारे पास CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH2 और ये इनके कुछ पैरेलल ऑर्बिटल, जो इनके तीनों के पैरेलल ऑर्बिटल होंगे, इसमें ये फ्री रेडिकल और ये डबल बॉन्ड इधर बन रहा था। अब क्योंकि ये फ्री रेडिकल का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ था, तो इसने क्या किया, इसने इनका इलेक्ट्रॉन, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन जो चल रहे थे, इन्होंने अपने अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लिए और जैसे ही वापस लिए तो इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंच गया। मतलब ये कुछ ऐसे स्टेट में आ गए कि CH2 CH CH2। अब ये जो डबल बॉन्ड इनके बीच में बन रहा था, अब ये डबल बॉन्ड जो है वो इस तरफ वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनने लगा और फ्री रेडिकल इधर आ गया। तो यहाँ पर एक फिजन हुआ। कौन सा फिजन हुआ? दैट इज होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन मतलब दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया, वापस ले लिया, तो फ्री रेडिकल बन गया। क्या बन गया बेटा? फ्री रेडिकल बन गया। ठीक है, तो ये फ्री रेडिकल वाला केस है हमारे पास, जहां पर अगर डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन फ्री रेडिकल है। जैसे एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से कैसे स्ट्रक्चर आ सकता है। मान लीजिए ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, इसमें मान लीजिए ये आपके पास फ्री रेडिकल है, दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज डबल बॉन्ड। अब ये वेंजाइल फ्री रेडिकल इसको कहा जाता है। अगर मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करूं तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बन सकते हैं? देखो, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है। जब ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा कि ये जो बेंजाइल फ्री रेडिकल था, यहाँ पर इस CH2 के बीच में डबल बॉन्ड इसके साथ बन जाएगा और फ्री रेडिकल कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अगेन मैं अगर इसको आगे बढ़ाऊं तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल, तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और फ्री रेडिकल हमारे पास इस तरफ जनरेट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा इसका स्ट्रक्चर कि ये जो था इसमें जिनके साथ कोई छेड़खानी नहीं हो उसको एज इट इज पहले लिख दो और ये डबल बॉन्ड इधर पहुंच गया, फ्री रेडिकल कहाँ आ गया? इधर आ गया। अगेन इसको क्या नजर आ रहा है? इसको फिर से ऐसा लग रहा है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल है, तो ये डबल बॉन्ड अगेन शिफ्ट इस तरफ होगा और जैसे ही ये इस तरफ शिफ्ट होगा तब क्या बनेगा हमारे पास? तब उस केस में इसका जो सेकंड मतलब अनदर स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी लाइक दिस कि यहाँ पर ये तो डबल बॉन्ड CH2 था, ये डबल बॉन्ड था, बट डबल बॉन्ड अब इधर आ गया और फ्री रेडिकल इधर आ चुका है। अब इसको फिर से क्या दिख रहा होगा? अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल है, तो ये डबल बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होगा तो इसको उसी स्ट्रक्चर में पहुंचा देगा। तो इसकी चार पिक्चर्स ऐसे बनती हुई नजर आएंगी जिसमें डबल बॉन्ड जो है वो पूरी रिंग में एक ऑल्टरनेटिवली ऐसे घूम रहे होंगे और फ्री रेडिकल हमारे पास कभी इधर देखने को मिलेगा तो कभी इधर देखने को मिलेगा, कभी इधर देखने को मिलेगा तो कभी इधर देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास केस हो गया डबल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और फ्री रेडिकल वाला। ये हमारे पास केस हो गया डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल। तो आप लोगों ने अभी रेजोनेंस में 3 स्टडी कर लिए। कौन कौन सा कर लिया बेटा? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। दूसरा क्या पढ़ लिया? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, अगर हमको देखने को मिल जाए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। तीसरा आपने क्या पढ़ लिया? आपने पढ़ लिया डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर। ये आप लोगों ने तीसरा केस पढ़ लिया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड लोन पेयर। ठीक है, जैसे आपने लोन पेयर वाला सॉरी फ्री रेडिकल वाला अभी आपने स्टडी किया, इन अ सिमिलर वे बेटा लोन पेयर वाला अगर केस होता, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज को एक ही तरीके से हम लोग डील करेंगे यहाँ पर। जैसे CH2 CH और यहाँ पर मान लो हमारे पास कोई लोन पेयर पड़े होते, ठीक है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता।
तो इसमें क्या होगा कि ये इधर पहुंच जाएंगे, ठीक है, और लोन पेयर हमारे पास किस पे आ जाएगा, ये इट विल बी लाइक दिस के CH2 जो है ये हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा, इस पर हमारे पास लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है। लोन पेयर नहीं आएगा बेटा, लोन पेयर नहीं आएगा, लोन पेयर वाला डायरेक्ट केस नहीं आएगा बेटा, लोन पेयर के जस्ट बगल में एक पॉजिटिव चार्ज आएगा तब आएगा ये। तो फ्री रेडिकल वाला ही याद रखना है आपको, 3 केस स्टडी कर लेना है, डबल बॉन्ड, सिंगल पॉजिटिव, दूसरा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव, और तीसरा आपको पढ़ना है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर फ्री रेडिकल कर लेना उसको लोन पेयर से हटा के, तो वो फ्री रेडिकल है, ठीक है, ये फ्री रेडिकल। फिर फोर्थ हमारे पास जो केस आएगा उसमें रहेगा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास इस केस में इसमें क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड जब इधर शिफ्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेंगे। मतलब इट विल बी लाइक दिस कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो इस पर पॉजिटिव आएगा, इस पर सिंगल बॉन्ड ये CH, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पर CH2, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन आए उस पर नेगेटिव। अब इसको एक और तरीके से एनालाइज करते हैं कि अगर मान लो ये स्टेट हुई होती कि ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुए होते और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इस पे आया होता, तब क्या होता, इस CH2 पे नेगेटिव चार्ज आता, यहाँ ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां से जा चुका है। तो अब ये हुआ कैसे, अब इस चीज को हम लोग थोड़ा सा डीप में विजुलाइज करते हैं, इसका ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि ये चीज हुई कैसे। जैसे हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर था दैट वाज CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। तो अगर आप ध्यान से देखो तो पाई सिग्मा पाई लाइन से आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें रेजोनेंस कैसे होगा, ध्यान से इस बात को समझिएगा कि हमारे पास जो है जैसे ये है CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। अब बाकी ऑर्बिटल डायग्राम अगर मैं बनाऊं इसका इस तरह से, ये हमारे पास पैरेलल ऑर्बिटल बन गए इसके, ठीक है। और इन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे ये हमारे पास इन दोनों के साथ है, इन दोनों के साथ है। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से इधर जंप कर रहे हों और ये इलेक्ट्रॉन जब इधर हो तो इसको ऐसा फील होगा कि सामने वाला ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है, तो ये सीधे सीधे किस पे जंप कर जाएगा, इस पे जंप कर जाएगा, ये इधर से इस पे जंप कर जाएगा। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन गए होंगे यहाँ पर, मतलब मैं इसको ऐसे दिखाऊं, CH2 CH CH, यहाँ पर CH2, तो ये हमारे पास जब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों के पास पहुंचे होंगे तो इन्होंने ऐसे डबल बॉन्ड बना लिया होगा। इलेक्ट्रॉन ये वाला क्या कर रहा होगा, इधर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर देगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो जैसे ये पॉसिबिलिटी है तो ऐसे ही दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी कि जब ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर होते, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर होते तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो मतलब जब इधर से इस पर जंप कर जाते। मतलब एक दूसरी पॉसिबिलिटी अगर मैं आपको दिखाऊं इसी स्ट्रक्चर में, तो वो क्या है पॉसिबिलिटी कि हमारे पास जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 अगर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसी स्टेट है कि ये CH2, ये हमारे पास CH, ये CH, यहाँ पर ये CH2, और इसके ऑर्बिटल डायग्राम बनाए, ये ऑर्बिटल डायग्राम अगर इनके बनाए तो ये डबल बॉन्ड ऐसे हैं। तो एक स्टेट ये आ सकती है, ये एक स्टेट ऐसी आ सकती है कि जब इसके इलेक्ट्रॉन इधर जाएं और इधर पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो और वो सीधे जंप कर जाए इस तरफ, वो सीधे जंप कर जाए इस तरफ, हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए तब क्या होगा, तब स्टेट विल बी लाइक दिस कि ये जो है CH2 CH CH CH2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर मैं इसके ऐसे ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू ऐसे बनाने की कोशिश करूं तो क्या होगा कि डबल बॉन्ड जो बने होंगे वो डबल बॉन्ड बन गए होंगे इन दोनों के बीच,
और पॉजिटिव चार्ज कहाँ डेवलप होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है तो इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव। मतलब हमने जो दो स्ट्रक्चर बनाए हैं, किसके बनाए हैं, हमने बनाए हैं CH2 के, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। तो ये ब्यूटाडाईन है हमारे पास। तो अगर मैं इसके दो स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसके एक स्ट्रक्चर तो ये बना, एक पॉसिबिलिटी ऐसे दिखाई कि इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, इनके बीच में हमारे पास ये डबल बॉन्ड आ जाए, ठीक है। और यहाँ पर एक पर यहाँ पॉजिटिव आ जाए, यहाँ पर नेगेटिव। बट दूसरी सिचुएशन हमने क्या देखी कि एक ये भी इसकी सिचुएशन है कि यहाँ पर तो डबल बॉन्ड आ ही जाए, बट साथ में यहाँ पर नेगेटिव आ जाए, यहाँ पर पॉजिटिव। मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर बार इसी तरफ पॉजिटिव आए या इस तरफ नेगेटिव आए। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट भी जंप कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन राइट भी जंप कर सकते थे और लेफ्ट भी जंप कर सकते थे। तो ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू हमने दोनों बातों को समझा कि किस तरीके से पॉसिबिलिटी है। जैसे इस वाले केस में मैंने क्या देखा कि जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए, जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जंप कर रहे होंगे और इसका इलेक्ट्रॉन जब इधर आएगा तो वो सामने वाले पे चला गया, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। अब ये तो रिटर्न बैक हो नहीं सकता ड्यू टू रिपल्शन, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे पॉजिटिव। एक पॉसिबिलिटी जब ये है कि ये इधर से इधर जंप कर रहे हो तो ये इसके साथ आगे बढ़ जाए कि ये हमारे पास डबल बॉन्ड था। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जंप कर रहे हो तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस तरफ जंप कर जाए, तो इस तरफ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इस तरफ पॉजिटिव, और इनके बीच में ऐसे डबल बॉन्ड बन जाएगा। अगर आपको अभी भी इस केस में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो जो नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम है, नेक्स्ट कॉन्जुगेटेड जो सिस्टम है, जिसमें एक हमारे पास लोन पेयर है, पॉजिटिव चार्ज हो और एडजेसेंट हमारे पास मतलब कुछ इस तरह का केस था वो, ये वाला पॉजिटिव देन सिंगल बॉन्ड देन हमारे पास एक लोन पेयर। मतलब लोन पेयर के जस्ट पास हमारे पास लोन पेयर के जस्ट सिंगल बॉन्ड के थ्रू लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है ये, और हमारे पास पॉजिटिव चार्ज मिल जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह से लिख रहा हूं कि वी हैव कंपाउंड CH3, इधर पर डबल बॉन्ड O, और इस तरफ मान लो हमारे पास ये CH2 पॉजिटिव है, ठीक है। तब क्या होगा, तब ये लोन पेयर इधर पहुंच जाएंगे इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, और ये इसको ऐसा बना देंगे CH3 यहाँ पर O, ये लोन पेयर, और इसके साथ इसने डबल बॉन्ड बना लिया, और पॉजिटिव चार्ज जो डेवलप होगा वो पॉजिटिव चार्ज अब इस ऑक्सीजन पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके के हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इनके बनेंगे कि जब भी हमारे पास कोई ऐसा केस आ जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसा समझाता हूँ आपको एक और एग्जाम्पल से। यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये हमारे पास मान लीजिए इस पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर क्या करेंगे, ये लोन पेयर जंप कर जाएंगे इस तरफ, और इसको क्या स्ट्रक्चर में बना देंगे, ये हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये ऑक्सीजन, और इसके पास हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा। या फिर मैं इसका एक और एग्जांपल लूं, लाइक दिस, कि ये कुछ ऐसा एग्जांपल लूं कि नाइट्रोजन, इस पर मान लीजिए कोई लोन पेयर थे, ये मान लीजिए कुछ H लगा था, इधर पॉजिटिव था, तो ये क्या करे, ये सिस्टम इस तरफ शिफ्ट कर दे, मतलब ये लोन पेयर को इधर पहुंचा दे, तो इनके पास क्या बन जाए, इनके पास हमारे पास डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाए, इनके पास क्या फॉर्म हो जाए, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाए, और पॉजिटिव चार्ज इस पर डेवलप हो जाए, ठीक है। और ये कुछ ऐसे, तो ये इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बन सकते हैं। और लास्ट केस अगर आपको याद हो, जिसमें मैंने लिखवाया था कि अगर नेगेटिव चार्ज देन सिंगल बॉन्ड देन हमारे पास वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल अगर है तो उस केस में, ठीक है। तो आपने 6 केसेस स्टडी किए, इट इज द लास्ट केस, वैकेंट डी ऑर्बिटल अगर अवेलेबल होगा, देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ इस तरह से CH2Cl मान लीजिए, इस पर नेगेटिव चार्ज है और इस पर वैकेंट डी ऑर्बिटल पड़े, जिसको मैंने ऐसे दिखा दिया। तो ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को इस तरफ शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड Cl नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन आ जाएगी जब नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ जंप करेगा, ठीक है।
तो ये हमारे पास इस तरह से रेजोनेंस होंगे, जिसमें से 6th वाला केस हमारे ज्यादा कुछ अभी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है, वो कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है, बट एटलीस्ट जो स्टार्टिंग के 5 मैंने आपको बताए हैं वो सारे पांचों के 5 आपके माइंड में होना चाहिए। अदरवाइज आप रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाओगे या रेजोनेंस से रिलेटेड चीजें आप नहीं कर पाओगे। रेजोनेंस अगर आपको समझ आ गया तो रेजोनेंस आपको कई चीजों में हेल्प करेगा, जैसे कि रेजोनेंस आपको बताएगा किसी, मान लीजिए 2 सब्सटेंस के आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, तो जिसके ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उसको हम लोग ज्यादा स्टेबल मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये एक मैंने पॉइंट बोल दिया कि मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी विल बी मोर, उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे तो स्टेबिलिटी भी हमारे पास ज्यादा होगी। ठीक है, अब हम लोग इसमें जो 2 पार्ट बचे हुए हैं, जैसे मेसोमेरिक इफेक्ट की हम लोग बात कर रहे थे, मेसोमेरिक इफेक्ट को समझाने के लिए मैंने आपको इतना सारा रेजोनेंस के बारे में नॉलेज दे दी ताकि आप रेजोनेटिंग इफेक्ट समझ पाओ। तो रेजोनेटिंग इफेक्ट जब हम लोग स्टडी करते हैं तो बेसिकली रेजोनेटिंग इफेक्ट में क्या होता है कि जब, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सिस्टम है, यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर मान लीजिए कोई लोन पेयर है। ठीक है, अगर ये लोन पेयर अपने आप को इधर शिफ्ट करे, कब, जब ये वाला सिस्टम इधर से इधर गया हो। ठीक है, जब ये इधर से, क्यों, ये पाई सिग्मा पाई है, और आप जानते हो कि यहाँ पर एक चार्ज डेवलप होगा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा ये इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो अगर लोन पेयर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, अगर लोन पेयर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, तो हम लोग उनमें कहेंगे कि ये लोन पेयर की शिफ्टिंग को ही मेसोमेरिक इफेक्ट कहा जाता है। लोन पेयर की शिफ्टिंग को ही मेसोमेरिक इफेक्ट कहा जाता है। प्लस एम ग्रुप वो कहलाएगा जहां से लोन पेयर गया, जहां आया वो ग्रुप कहलाएगा माइनस एम ग्रुप। ठीक है, तो प्लस एम और माइनस एम में बेसिक डिफरेंस याद रखना कि प्लस एम ग्रुप वो ग्रुप है जिस पार्ट से लोन पेयर जा रहा है। ठीक है, जिस पार्ट से लोन पेयर जा रहा है, जैसे जैसे मैं एक एग्जांपल आपको लेता हूं, मान लीजिए एनिलीन है। ठीक है, मान लीजिए एनिलीन का ये स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे पास ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होते हैं, इधर पर NH2 ये है। ठीक है, मैं अगर इसमें बात करूं तो आप जानते हो क्योंकि ये हमारे पास पाई सिग्मा पाई वाला सिस्टम है, तो क्या होगा, ये इधर शिफ्ट करेगा, ये इसको इधर शिफ्ट करेगा, तो इस पे एक चार्ज डेवलप होगा पॉजिटिव, और जैसे ही इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, अब क्या करेगा ये लोन पेयर जो है ये इसको उठा करके इधर पहुंचा देगा। तो ये लोन पेयर की जैसी शिफ्टिंग हुई तो आप कहोगे कि इस NH2 से लोन पेयर की शिफ्टिंग हो रही है, यानी कि ये प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा। ये कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, बेसिकली मेसोमेरिक इफेक्ट जो हैं वो इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा होते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना कि मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट से, हाँ कहीं कहीं एक्सेप्शनल केस हम लोग स्टडी करेंगे, बट इन जनरल मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट से हमारे पास ज्यादा होता है। ठीक है, अब मैं इसी में आपको अगर एक लास्ट कॉन्सेप्ट और बताऊं रेजोनेंस से रिलेटेड, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेटिंग। ठीक है, तो दिस इज द लास्ट पार्ट, हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट जो है, हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट HC से मैं डिनोट करूंगा, ये हम लोग 3 केस में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम लोग 3 केस में पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन को। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन या हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट को हम लोग 3 केसेस में स्टडी करेंगे। पहला केस जो है, अगर मान लीजिए हमारे पास कहीं पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन है और सिंगल बॉन्ड से कोई CH2 पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, दिस इज द फर्स्ट केस। दूसरा केस जो हम लोग इसमें स्टडी करेंगे उसमें क्या है कि अगर ये बाकी इसकी कोई वैलेंसी हो सकती है इस कार्बन की, बट अगर किसी कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और हमारे पास जस्ट साइड में मतलब एक सिंगल बॉन्ड है, देन डबल बॉन्ड आ जाता है। देन हमारे पास अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो ये केस होगा। और थर्ड केस जो हम लोग इसका स्टडी करते हैं, वो थर्ड केस हमारे पास होता है कि अगर ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास
एक फ्री रेडिकल पड़ा हुआ है। तो इन 3 टाइप के केसेस में अगर आपको ये 3 कहीं पर पिक्चर दिखाई देती हैं, वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा ही होगा। यानी कार्बन के जस्ट पास, मैं यहाँ पर कुछ बॉन्डिंग नहीं दिखा रहा हूँ, वो तो आप समझ ही गए होंगे कि आगे बॉन्डिंग होगी इनकी कहीं ना कहीं। बट अगर किसी कार्बन के पास एक हाइड्रोजन पड़ा है, ऊपर नीचे उससे कोई मतलब नहीं है, बट अगर किसी कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और उसके जस्ट बगल में कोई कार्बन पॉजिटिव चार्ज लिए बैठा है, तब हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। अगर किसी कार्बन के पास हाइड्रोजन पड़ा है और उसके जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन जो है, उसके जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन जो है किसी डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड है, या फिर कोई कार्बन हाइड्रोजन लिए बैठा है और उसके बगल वाला कार्बन फ्री रेडिकल लिए बैठा है, तब तीनों ही केस में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। और ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट में होगा क्या, कि ये अपने हाइड्रोजन को, ये अपने हाइड्रोजन को होमोलिटिक फिजन से ब्रेक कर लेगा। ये अपने हाइड्रोजन को होमोलिटिक फिजन मतलब ये इससे कहेगा कि तुम मेरा इलेक्ट्रॉन मुझको वापस करो, मैं आगे जा रहा हूँ बॉन्ड बनाने। ये इसको इधर पहुंचाएगा, ठीक है, ये इसको इस तरफ पहुंचाएगा। और यहाँ पर जो है ये अब जब इधर पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे, बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है। बाकी यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो क्या इनकी नई पिक्चर बनेगी, दैट विल बी लाइक दिस, कि ये हमारे पास कार्बन, अब ये हाइड्रोजन तो रहा नहीं उसका, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 बन गया, ठीक है। बाकी जो हाइड्रोजन है वो फ्री रेडिकल अलग हो चुका है। इसी तरह से ये जो कार्बन था, ये इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और इस पर क्या सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल अलग हो जाएगा। इसी तरह से ये कार्बन जो है इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोजन पे फ्री रेडिकल आ जाएगा। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन था। हाइपर कॉन्जुगेशन 3 टाइप के केसेस में स्टडी करते हैं हम लोग। जब किसी कार्बन पर, मैं फिर से आपको रिकॉल करा दे रहा, कि जब किसी कार्बन पर हाइड्रोजन लगा हुआ है और उसके जस्ट बगल में, अगर उसके जस्ट बगल में एक पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, या फिर हमारे पास दूसरा केस क्या है कि कार्बन है, हाइड्रोजन है और उसके जस्ट बगल में हमारे पास कोई ऐसा कार्बन है जो कि डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड है। और तीसरा केस मैंने आपको बताया कि कोई ऐसा कार्बन है जो कि हमारे पास, मतलब कोई ऐसा कार्बन है जो कि हाइड्रोजन वाला कार्बन है, बट अपने पास किसी ऐसे फ्री रेडिकल को रखे हुए है। तो इन तीनों ही केस में क्या हो रहा है कि ये कार्बन जो हाइड्रोजन को अपने साथ लिए हुए है, ये इनको फ्री होमोलिटिक फिजन के थ्रू इसको ब्रेक कर ले रहा। इसमें भी ये ब्रेक कर रहा है, इसमें भी ये ब्रेक कर रहा है। जब ये ब्रेक कर रहा होगा, सेकेंड केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, बाकी सारी चीजें सिमिलर चलेंगी। मतलब ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल अलग हो चुका है अब इससे, बाकी इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड। यहाँ पर भी ये कार्बन जो है वो, ये हाइड्रोजन से ये फ्री कर रखा है इसने, तो यहाँ पर भी ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और थर्ड वाले केस में हमारे पास ये कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा और ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल अलग हो जाएगा। तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट। वन लास्ट थिंग इन दिस टॉपिक, जीओसी में अगर मैं एक लास्ट बात और बता दूं आपको, अल्फा एच काउंट करना। तो अगर हमारे पास जैसे मान लीजिए कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ये कुछ ऐसे है, ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ये CH3 तो याद रखना कि जो डबल बॉन्ड के बगल में, डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल में जो कार्बन होते हैं, ये वाले, ये कार्बन, इनको अल्फा कार्बन कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कितने हमारे पास हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन ये हैं, 3 हाइड्रोजन ये हैं। तो अगर मैं आपसे अल्फा एच पूछूं तो आपका आंसर होगा 6। एक और एग्जांपल से हम लोग इसी चीज को समझते हैं। मान लीजिए आपके पास ऐसा लिखा हुआ है, मान लीजिए ये कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, आगे भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे H2 है, यहाँ पर भी आपके पास H, यहाँ H, यहाँ पर H3, यहाँ पर H3। तो मैं अगर इसमें अल्फा H पूछूं तो अल्फा H के लिए मुझे अल्फा कार्बन पता करना पड़ेंगे। अल्फा कार्बन में कैसे पता करूंगा, यहाँ पर ये कार्बन और ये कार्बन अल्फा कार्बन है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली उन कार्बन से कनेक्टेड है जो कि डबल बॉन्डेड कार्बन है। डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन जो है, दैट इज कॉल्ड
एलाइलिक कार्बन एज वेल एज अल्फा कार्बन। तो ये जो अल्फा कार्बन है, तो उस पर जितने हाइड्रोजन होते हैं उनको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। 3 और 2 टोटल 5 हो गए, ठीक है। तो जिसके ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उनको हम लोग ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर मानते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखना पड़ेगा कि मोर अल्फा एच मोर स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये एक लास्ट थिंग और थी। अगर मान लीजिए कोई कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है और उससे मान लीजिए हमारे पास मान लीजिए ऐसे CH3 जुड़ा हुआ है, तो इनको भी हम लोग अल्फा एच में ही काउंट करेंगे। अगर पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के पास अगर कार्बन कनेक्टेड हैं तो उसको भी हम लोग अल्फा कार्बन मानते हैं। ये भी अल्फा कार्बन है। और अगर अल्फा कार्बन पता पड़ गया देन वी कैन इजीली फाइंड नंबर ऑफ अल्फा एच। यहाँ पर हमारे पास अल्फा एच जो है वो टोटल नंबर ऑफ अल्फा एच जो है वो 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पूरा जीओसी में आपने क्या क्या स्टडी कर लिया। आपने जीओसी के अंदर क्या क्या पढ़ लिया, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मेसोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेटिंग, ठीक है। तो इन्हीं को आप एक बार रिकॉल कर लें, ठीक है। अभी 15 मिनट बाद मैं ग्रुप पे डाल दूंगा कि रिकॉर्डिंग अपलोड हो गई है, तो आप मुझसे ले लेना, ठीक है। और इन्हीं दोनों टॉपिक को, इस मतलब पूरा जीओसी को आप प्रिपेयर कर लें। देन टुमारो, कल की क्लास में हम लोग सीखेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। मैं कोशिश करूंगा उसको भी शॉर्ट में आपको पढ़ा दूं, इतना पढ़ा दूं ताकि आपको ऑर्गेनिक समझ आने लगे। एटलीस्ट आपके जो अभी पेपर आने वाले